दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में पहुंचकर ईडी के अधिकारियों से जिस तरह से सबूत छीनकर ले गई, अब उस मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में सबूत प्रस्तुत किए हैं जिसमें ममता बनर्जी उनसे सबूत छीनकर जो ले गई, उस मामले में अब गंभीर आरोप लगाते हुए ईडी ने यह कहा कि ममता बनर्जी ने पद का दुरुपयोग किया और जो पुलिस उनके सुरक्षा में लगी है उसका दुरुपयोग करते हुए हमारी रेड में बाधा पहुंचाई। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है वो अलग बात है, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि इस तरह से सरकारी काम में बाधा डालना ये अपने आप में एक गंभीर आरोप है और इस तरह का कृत्य कोई भी मुख्यमंत्री हो वो भी नहीं कर सकता। ममता बनर्जी हमेशा कानून से खिलवाड़ करती है, लेकिन इस बार अभी चुनाव है, चुनाव में उनको बेशक छूट मिल जाएगी। चुनाव में हो सकता है उनकी गिरफ्तारी इस समय ना हो क्योंकि उसका वो राजनीतिक लाभ ले लेंगी, लेकिन निश्चित समझिए कि अगर सत्ता जाती है ममता बनर्जी की तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि किसी भी ऐसे रेड के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति ईडी की रेड में बाधा बनता है तो ऐसे में उसको कानूनी अधिकार है और वो गिरफ्तारी कर सकती है। ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं वो आरोप निराधार सिद्ध हुए हैं, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं वो कोई भी ऐसा सबूत नहीं दे पाए जिससे ये सिद्ध होता हो कि जो ईडी वहाँ प्रतीक जैन के दफ्तर में गई थी, वहाँ जो रेड की थी आईपैक के दफ्तर में, उसमें कोई दस्तावेज उनके पास ऐसे थे जो पार्टी से संबंधित हों। ये बात जरूर है कि फाइल थी, डेटा था, कुछ पेन ड्राइव थी। भाई उसमें अगर चुनाव में आपने पैसा खर्च किया है कोयला घोटाले का, तो वो कहाँ खर्च हुआ उसका मनी ट्रेल ईडी के पास है। और फिर जब ईडी पूछताछ करेगी तो जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे तो करेगी ही। असल में बस मुद्दा यही है, जो आईपैक का दफ्तर है वहाँ उन अधिकारियों की, उन टीएमसी कार्यकर्ताओं की पूरी फाइल है जिनके थ्रू ये पैसा खर्च हुआ, ऐसा ईडी का कहना है। और इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो लोग हैं उनकी पूरी डिटेल, किसको कब कितना पैसा मिला, ये तो दफ्तर से ही मिलती। अब उसमें अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के नाम हैं तो वो तो होंगे ही, क्योंकि ईडी का जो मनी ट्रेल लगाने का, जो मनी ट्रेल उन्होंने जो पकड़ी है और जो आरोप लगा रहे हैं वो तो सीधा बताया कि कोयला घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में खर्च हुआ है। अब जब गोवा चुनाव में खर्च हुआ है तो गोवा चुनाव में किसके थ्रू खर्च हुआ है? ओबियसली टीएमसी के लोगों के द्वारा ही खर्च हुआ है। जब टीएमसी के लोगों के द्वारा खर्च हुआ है तो टीएमसी के लोगों का ही नाम होगा फाइल में, और वही फाइल जुड़ी हुई दफ्तर में होंगी, क्योंकि आईपैक जब टीएमसी का काम करता है तो भाई किसको कितनी पेमेंट दी है, चाहे उसमें नेता इन्वॉल्व हैं, उसके पास पूरी डिटेल है। तो ममता बनर्जी की यह दलील कोर्ट में नहीं चली। ईडी ने हलफनामा दाखिल कर दिया था। अब उस हलफनामे पे ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारी पार्टी के से जुड़े हुए दस्तावेज थे, ये तो बीजेपी के इशारे पर चल रहा था, इसमें कुछ भी नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी तरफ से हलफनामा दीजिए। ईडी को कहा था कि आपके पास कोई अगर सबूत हैं तो वो सबूत जमा कराइए। और इसीलिए आपको बता दूं, इसी बात से गंभीरता समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को नोटिस भेजा, व्यक्तिगत नोटिस भेजा है कि आप किस हैसियत से वहां गए। जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे हैं एक सीएम की, उनका फिर भी दलील हो सकती है कमिश्नर की कि साहब मैं कमिश्नर हूं, मुख्यमंत्री जहां पहुंचेगी उनका जो काफिला मूव करेगा मुझे वहां पहुंचना है। लेकिन डीजीपी क्या किसी स्टेट की सीएम के हमेशा सुरक्षा में पहुंचता है या उनको बुलाया गया है? ये दोनों बातें हैं, तो वो डीजीपी ही लिखित में देगा कि वो किसके आदेश पर वहां पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से सरकारी काम में बाधा डाली गई, इसी को देखते हुए ईडी पहले से ही नज़र बनाई हुई थी, और नज़र उसकी इसलिए भी बनी है कि ये जो कोयला घोटाला है इसमें कई ऐसे पुलिस के अधिकारी भी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं जो बंगाल में अभी काम कर रहे हैं। तो ईडी की नज़र ऐसे अधिकारियों पर भी है जो पुलिस विभाग में है और उनके ऊपर भी कोयला घोटाले के, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ हो सकते हैं जिनकी मिलीभगत हो सकती है, ऐसा ईडी का कहना है। पिछले दिनों आपने देखा कि एक एसएचओ गिरफ्तार किया था ईडी ने, और उसके ऊपर यही आरोप थे कि जो कोयले के
ट्रक जाते हैं भर के, वो उनसे प्रत्येक ट्रक के हिसाब से पैसे लेता था। पूरा एक जाल था। और इसीलिए इस सारे मामले में अब केवल जो कार्रवाई नहीं हो रही है, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी केवल रह रही है, और वो केवल इसलिए छूट दी गई है, जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती कि इस समय जो जीता हुआ चुनाव है उसको वो हार जाए। सारे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए अमित शाह ने शायद छूट दे रखी है कि ममता बनर्जी के खिलाफ अभी कोई सख्त कार्रवाई ना हो। पूछताछ के लिए भी अगर बुला लिया तो ममता दीदी उसी को देखना मुद्दा बना देगी, और इसीलिए केवल अभी अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। अब मात्र 1 महीने की बात बची है, चुनाव हो जाएगा। सरकार यदि चली जाती है, यदि तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, आंकड़े बेशक बीजेपी के फेवर में है, यदि सरकार गई तो ममता बनर्जी जेल जाएगी। ममता बनर्जी सत्ता से नहीं जाती, फिर जरूर यह हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर है तो उसको काम में बाधा पहुंचाने जैसी छोटी धारा में तो गिरफ्तारी नहीं होगी। कोई घोटाला बड़ा कर दे और उसकी मनी ट्रेल में कहीं ममता बनर्जी आ जाए तब तो गिरफ्तारी होती है। तब तो हमने देखा है लालू प्रसाद यादव को भी सत्ता छोड़नी पड़ी, फिर तो हमने देखा हेमंत सोरेन को भी छोड़नी पड़ी, केजरीवाल को भी छोड़नी पड़ी। जितने जिद्दी टाइप के लोग हैं, अड़े रहते हैं, उन सबको छोड़नी पड़ी। ईडी, उसका कानून बड़ा सख्त है, पीएमएलए एक्ट में बहुत बड़े प्रावधान है, 1 साल से पहले तो जमानत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा केजरीवाल ने पूरी ताकत लगा दी, बड़े बड़े वकील खड़े थे, उसके बावजूद भी जमानत नहीं हो पाई थी। तो ममता बनर्जी का जिस दिन नंबर लगेगा, कई इसके मंत्री गए ना जेल में, अभी केवल ढिलाई इसलिए है क्योंकि वो सत्ता में बैठी हैं, सारा पुलिस अमला उनके पास है। और पुलिस होने के कारण क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है कि कल को दंगा फसाद होगा तो कौन कंट्रोल करेगा, सीधा बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे, ये होता ही है वहाँ। और इसीलिए केंद्र सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है कि पहले यहाँ सरकार में आ जाएं, फिर उसके बाद पुलिस अपने कंट्रोल में आ जाए, तब ये बाकी के काम होंगे। लेकिन ईडी भी अपनी तरफ से पूरी सख्ती दिखा रही है। इस मामले में भी आपने देखा कि ईडी के डायरेक्टर खुद कोलकाता पहुंचे थे, क्योंकि मामला आईपीएस अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। तो आईपीएस अधिकारी से पूछताछ के लिए सीनियर होना जरूरी है, नहीं तो कल को समस्या आती है। छोटी पोस्ट का कोई आदमी है, भाई एसीपी रैंक का आदमी है, वो डीजीपी से पूछताछ करेगा तो डीजीपी तो डरेगा ही नहीं, जवाब देगा नहीं। ये हमने देखा है, बड़े बड़े लीडर जो हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इनसे पूछताछ होती है, क्या होता है, ईडी के अधिकारी बताते हैं साहब जवाब ही नहीं देते, इनको कोई डंडा मार नहीं सकते, वो जो बोलते हैं 3rd डिग्री तो कर ही नहीं सकते। तो इसी बात का ये फायदा उठाया जाता है। लेकिन अब ममता बनर्जी बुरी तरह फंसी है, क्योंकि कानूनन उन्होंने अपराध कर दिया है ईडी के काम में दखल अंदाजी करके। इसी के सबूत हलफनामे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले जो कार्रवाई करेगा वो राज्य के डीजीपी के ऊपर, फिर उन पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, जो भी उसमें बीच में बाधा बने उनकी सूची सारी जो है ईडी ने दे दी है, और इस मामले में पहले कार्रवाई अब उन पे ही होगी। ममता बनर्जी का नंबर, जैसा मैंने कहा, लगेगा, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, या पूछताछ ईडी के अधिकारी तो नहीं करेंगे, इसीलिए सीबीआई से जांच की मांग ईडी ने की है, क्योंकि उनको लगता है कि ईडी का काम, देखिए, धन शोधन कानून के तहत वो मनी ट्रेल को पकड़ने का है। उनका काम पूछताछ, गिरफ्तारी, इस तरह की गिरफ्तारी करने का नहीं है जिसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस इस टाइप का है, और इसीलिए ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट अगली हियरिंग में मुझे लगता है सीबीआई जांच के आदेश दे ही देगा, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। ममता बनर्जी फिर सीबीआई उसके साथ क्या करती है ये बाद में देखना होगा, और ये सब चुनाव के बाद तो जरूर होगा, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।